औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा बाद औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नाज़रीन हज़रात, दोस्तों, छोटे भाई बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि दीन इस्लाम कितना हलीम है, कितना अच्छा है, कितना इजी है, कितना सरल है, कितना आसान है। लेकिन हमने इन चीज़ों को, इस्लाम को, दीन को इतना पेचीदा बना दिया है, इतना पेचीदा बना दिया है कि आज हम ये बात सोच के भी घबराते हैं कि हमें वो नहीं आता, हमें वो नहीं आता, हमें ये नहीं आता, हम ये कैसे याद करें, हमें ये कैसे करना चाहिए, इसका सही तरीका क्या है। तो मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों और मेरी माँ बहनों, आप ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हर इंसान के नामा अमाल उसके दाहिने हाथ में रखी जाएंगी मैदान हश्र के अंदर। उससे पूछा जाएगा कि मेरा दीन क्या है, तेरा रब कौन है, तू किसकी इब्तिदा करता है, तेरा रसूल कौन है। तब भी हम अपनी बात को समझ नहीं पाएंगे, अपनी बात को रख नहीं पाएंगे। दोस्तों, बहुत ही फ़िक्र की बात है, बहुत ही सोच की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है कि आज हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी पढ़ाई कराने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी से अच्छी पढ़ाई करें, इंग्लिश मीडियम में पढ़ें, हमारा बच्चा इंग्लिश में बात करे, हमारा बच्चा हर वो चीज़ करे, हर एक्टिविटी करे जो दुनिया के अंदर होती है, जिससे उसके दिमागी, उसकी फ़िज़िकली, मेंटली हर तरह का डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो, ग्रोथ हो। हर माँ बाप चाहते हैं, हर पेरेंट्स चाहते हैं इस चीज़ को। लेकिन क्या अभी आपने ये सोचा कि अगर आपके बच्चे की दीनी तालीमात ना हो, अगर आपके बच्चे को दीनी इल्म ना हो, तो वो बहुत पिछड़ जाएगा, बहुत पीछे रह जाएगा। वो समझ नहीं पाएगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब क्या है। वो समझ नहीं पाएगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलहु क्यों आया, क्यों बनाया। वो समझ नहीं पाएगा कि घर में पड़ी हुई वो किताब कुरान मजीद, उसका मतलब क्या है, क्यों वो एक घर की ताक के अंदर हमेशा पड़ी रहती है सजावट की तरह। क्योंकि अब्बा ने, अम्मा ने तो हमेशा मुझे ऑनलाइन पढ़ाई करवाई है, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करवाई हैं, बड़े बड़े सेमिनार अटेंड करवाए हैं, कोर्स, डिप्लोमा एक्सेट्रा, बहुत चीज़ें हम करवाते हैं बच्चों को, जिससे हमारे बच्चे का नाम हो, हमारा बच्चा आगे बढ़े, दुनियाई तालीम में आगे बढ़े। लेकिन क्या हमने कभी भी इस बात को सोचा है कि हमारे बच्चे को हम दीनी तालीम के लिए क्या कभी थोड़े बहुत भी आपने कभी एफ़र्ट लगाए बच्चे के लिए? नहीं लगाए। वहाँ भी हम एफ़र्ट लेस हैं। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मौलवी लगाते हैं, दीन तालीम हासिल करने के लिए आके बच्चों को मौलवी पढ़ाने आता है। क्यों? क्या आप नहीं पढ़ा सकते अपने बच्चे को? क्या आप नहीं जानते हैं कि दीन? क्या आपको 5 कलमे नहीं आते? क्या आपको नमाज़ का तरीका नहीं आता? क्या आपको गुस्ल का तरीका नहीं आता? क्यों? क्यों हम आज अपने ही घर में लाचार हैं? हमें सॉफ्टवेयर बनाना आता है, हमें कुरान को पढ़ना नहीं आता। हमें हर वो चीज़ आती है दुनिया की जो बहुत टफ़ है अपने आप में। एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा आपसे मैं कि अगर एंड्रॉयड फ़ोन है या आईफोन है जो बच्चा यूज़ करता है, जिसकी उम्र 10 से 12 साल की है, और वो बच्चा बड़ी आसानी से उस चीज़ को 2-3 दिन में सीख जाता है, तो सारे फंक्शंस को काम में लेना शुरू कर देता है। लेकिन हम अगर अपने बच्चे को ये कहें कि बेटा 5 कलमे याद करने हैं तुम्हें 3 दिन के अंदर,
कुर्बान जाऊँ उस नबी की शान के ऊपर कि हमारे बच्चे को एक बार भी एफर्ट लगाएंगे नहीं कि बेटा तुमने याद करे कि नहीं करे। हम भी फॉर्मेलिटी करते हैं, हम दीन को फॉर्मेलिटी की लगाते हैं। हम नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि पड़ोसी पढ़ रहा है उसको देख के पढ़ते हैं। नमाज इसलिए नहीं पढ़ते कि अल्लाह देख रहा है। जब तक आप ये अक़ीदा पैदा न कर लें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन देने वाला है, रज़्क़ देने वाला अल्लाह है, ज़िल्लत और इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह चाहे तो ज़लील कर सकता है, अल्लाह चाहे तो आसमान के तारों और चाँद सितारों तक बना सकता है। लेकिन अफसोस की बात है दुनिया का मुसलमान अभी तक ये बात समझा नहीं है। वो हमेशा ये चाहता है कि उसकी एजुकेशन, उसकी लिटरेसी, उसकी काबिलियत से वो दुनिया में है। उसे तो रिस्क मिलता है वो उसकी मेहनत से मिलता है, बेशक उसकी मेहनत से मिलता है। ज़रिया कौन है? किसने असबाब पैदा करे रिस्क करने के? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान ईशान है कि मैंने आखिरी वक्त तक, आखिरी सांस तक सिर्फ एक ही दुआ मांगी है, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। या अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ कर दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। अपने लिए कुछ नहीं मांगा। या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने दीन को हमेशा आगे बढ़ने की कहा है, अपने दीन को हमेशा सेफ रखा है। न जाने कितने नबी और उलमा इकराम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पहले दीन के लिए मिट गए, मर गए, लेकिन दीन नहीं झुका, दीन का आगाम नहीं झुका। दीन आज भी वही है, दीन आज भी वही रहेगा और ता क़यामत तक अल्लाह का नाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम दुनिया और आसमान में गूंजता रहेगा। बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरा आपसे एक छोटा सा मैसेज है, एक छोटा सा मैसेज है। मैं भी एक गवार अनपढ़ आदमी हूँ जो कुछ जानता नहीं है। शायद मुझे ये कहने का हक़ भी नहीं है आपको कि मैं आपको कोई एडवाइस दूँ या आपको कोई सलाह दूँ, क्योंकि मैं खुद इतना गुनहगार हूँ, कितना नापकार हूँ, नाफरमाबरदार हूँ। मुझ में न जाने कितनी खामियाँ हैं कि मैं न शायद आपको बता सकता नहीं, लेकिन मैं फिर भी डरता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इज़्ज़त। डर, अल्लाह का डर ही अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह की इज़्ज़त है। तू करने वाला है अल्लाह, सब कुछ करने वाला तू ही है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है कि जब बंदा मेरे सामने हाथ उठाने के लिए दुआ मांगता है तो उसको आंसू की बूंद ज़मीन पे गिरने से पहले मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी बख्शिश कर देता है। कुर्बान जाओ उस नबी की शान पे, क्या आप उम्मत मोहम्मदिया हो। मेरे बुज़ुर्गों दोस्तों, बड़े अफसोस की बात है कि हमने दीन को बहुत छोटी चीज़ समझा है। दीन को हम बहुत ही आसानी से भूल जाते हैं, दुनिया की तालीम को नहीं भूलते। व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन इस्लाम एंड दुनिया की तालीम? ज़रा सोचिए, सोचने की बात है। ज़िंदगी यूँ ही ख़त्म हो जाएगी, अफसोस करते रह जाएंगे कि काश एक सजदा कर लेते तो बख्श जाते, काश एक लिए दुआ मांगते तो शायद हमें अल्लाह ताला माफ़ कर देता। जब कब्र में रहेंगे तो यही अफसोस रह जाएगा, दुआ मांगते तो शायद रहते तेरी आबरू में, तेरी आगोश में। आज हम वो साया इस कब्र में ढूंढते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।